मध्य प्रदेश के सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के बाद एक और योजना का शुभारंभ करने जा रहे हैं। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सीखो कमाओ योजना की पूरी जानकारी। इस योजना से आप कैसे लाभ ले सकते हैं और इस योजना की पूरी जानकारी मैं आपको आज अपने इस वीडियो में दूंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूले। तो चलिए बात करते हैं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ये है कि इस योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा। रोज़गार करने के तरीके सिखाए जाएंगे, ट्रेनिंग सिखाई जाएगी, उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा और भी कई चीज़ें सिखाई जाएगी। सिखाने के साथ साथ युवाओं को पैसा भी दिया जाएगा। इस योजना के तहत युवाओं की जिस प्रकार क्वालिफ़िकेशन होगी, जिस संस्था को वो चयन करेंगे उस संस्था के हिसाब से युवाओं को पैसा भी दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं युवाओं के लिए क्या पात्र चीज़ें होनी चाहिए। पहली पात्र चीज़ है जिनकी आयु 18 से 29 वर्ष तक है, वही इस योजना के तहत अप्लाई कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। दूसरा, आप मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी हो तो ही आप अप्लाई कर सकते। तीसरा है जिनकी शैक्षणिक योग्यता 12वीं या ITI उत्तीर्ण हो या उससे उच्च हो। योजना के तहत चयनित युवाओं को छात्र प्रशिक्षण कहा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं युवाओं को स्टाइपेंड यानी किस प्रकार से पैसा मिलेगा, क्या क्या कार्य उनसे कराए जाएंगे, पूरी डिटेल कुछ बिंदुओं में है। तो पहला बिंदु है मध्य प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण के साथ साथ प्रतिमाह स्टाइपेंड प्राप्त होगा, यानी कुछ पैसा उनको दिया जाएगा। अगर आप 12वीं उत्तीर्ण को 8,000 रुपये, ITI उत्तीर्ण जो होगा उसे 8,500 रुपये, जिनने कोई डिप्लोमा कोर्स किया होगा उन्हें 9,000 रुपये दिया जाएगा, तथा अगर उससे भी उच्च शिक्षा वाला कोई होगा तो उसे 10,000 रुपये मिलेगा ट्रेनिंग के साथ साथ। अब देखते हैं अगला बिंदु है स्टाइपेंड कोर्स के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। यानी तीसरे बिंदु का मतलब यह है कि जो भी संस्था में आप काम करेंगे उस संस्था के हिसाब से आपको पैसा दिया जाएगा, उसका आपका कार्य देखा जाएगा, उस हिसाब से ही आपको पैसा मिलेगा। अब बात करते हैं हम अगले पॉइंट की कि हम इस योजना के तहत लाभ कैसे ले सकते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पहला पॉइंट है उद्योग उन्मुख परीक्षण, यानी आपको उद्योग के बारे में पूरी चीज़ सिखाई जाएगी जिससे आप और कहीं भी उद्योग कर सकते हैं, अपना व्यापार कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है नवीनतम तकनीक और नवीनतम प्रक्रिया के माध्यम से प्रशिक्षण, यानी आपको नई नई तकनीक और नई नई प्रक्रियाओं से आपको कार्य करना सिखाया जाएगा जिससे आप और कहीं भी कार्य कर सकते हैं। तीसरा, व्यावसायिक प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड, यानी आप जो भी संस्था में कार्य करेंगे उस संस्था के हिसाब से आपको हर महीने पैसा भी दिया जाएगा, ट्रेनिंग के साथ पैसा भी मिलेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं चौथा पॉइंट है मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड द्वारा स्टेट काउंसिलिंग फॉर वैकेंसी ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र, यानी आप जो भी संस्था में काम करेंगे वह आपको ट्रेनिंग के साथ साथ उसका एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जिस संस्था में आपने काम करा है तो आप और कोई कंपनी या और कोई संस्था में जाएंगे तो वो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आप दिखा सकते हैं। पांचवा पॉइंट है नियमित रोजगार प्राप्त करने के लिए योग्यता अर्जित करना, यानी नियमित रोजगार प्राप्त करने के लिए आप जो संस्था में सीखे हैं उसके लिए आपको योग्य किया जाएगा कि आप और कोई संस्था या और कोई प्रशिक्षण में जाके किस तरह से कार्य कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे मेन और अगले पॉइंट की कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में आप पंजीयन कैसे कर सकते हैं। तो आपको बताता हूँ कि आपको पंजीयन कैसे करना है। आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं पंजीयन प्रक्रिया, अभ्यर्थी पंजीयन,
दूसरा संस्था पंजीयन। तो पहले अभ्यर्थी पंजीयन के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला बिंदु है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पोर्टल पर अभ्यर्थी पंजीयन पर क्लिक करें, यानी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अभ्यर्थी पंजीयन पे क्लिक करना है। फिर दूसरा पॉइंट है आवश्यक निर्देश एवं पात्रता से संबंधित दस्तावेज को ध्यान से पढ़ें। उसके बाद जो भी निर्देश और शर्तें होगी उसको आपको ध्यान से पढ़ना है। फिर तीसरा पॉइंट, यदि आप पात्र अभ्यर्थी है तो अपना समग्र आईडी दर्ज करें। उसके यानी तीसरे पॉइंट का मतलब है यहाँ की आपको वहाँ आपकी समग्र आईडी नंबर डाल देना है। फिर चौथा, समग्र आईडी में जो आपका मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल के आपको सत्यापित कर देना है। फिर चौथा पॉइंट है आपकी समग्र से जानकारी ही निर्देशित प्रदर्शित की जाएगी। आपके द्वारा एप्लीकेशन सबमिट किए जाने पर एसएमएस यूज़र नेम एवं पासवर्ड प्राप्त होगा एवं आपको स्वतः ही लॉगिन करवाया जाएगा। आपके जो समग्र आईडी में मोबाइल नंबर ऐड होगा उस पर एक एसएमएस आएगा, उसके द्वारा आपका संस्था में लॉगिन किया जाएगा। पांचवा पॉइंट है अपनी शैक्षणिक योग्यता दर्ज करें और संबंधित दस्तावेज को संलग्न करें। वहाँ पे आपसे जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता यानी जो भी आपने पढ़ाई की उसकी डिटेल डालना है, उसके साथ जो जो दस्तावेज मांगे उसे आपको डाल देना है। उसके बाद छठवा पॉइंट है अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार कोर्स प्रदर्शित, यानी आपको आपकी जो भी शैक्षणिक योग्यता है, जो भी आपने कोर्स पढ़ाई की है उसके हिसाब से आपको संस्था का चयन करना है। आखिरी पॉइंट है अभ्यर्थी जहाँ ट्रेनिंग करने को तैयार है संस्था चुन सकता है। आप जो भी संस्था में कार्य करना चाहते हो उस संस्था को वहाँ से चुन सकते हैं। अब हम बात करते हैं संस्था पंजीयन कैसे करें। तो आपको सबसे पहले मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के पोर्टल पे चला जाना है। वहाँ संस्था पंजीयन लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अधिकृत व्यक्ति की जानकारी यानी आपको आपकी जानकारी वहाँ दर्ज कर देनी है, आपकी पूरी डिटेल भर देनी है। फिर आपके पास आपको आपका तीसरे नंबर पे जीएसटी नंबर का लिखा है तो आपको जीएसटी नंबर डाल देना है। फिर उसके बाद जो भी अनिवार्य जानकारी दर्ज करने का बोलेगा उसे आपको दर्ज कर देना है। फिर आप पांचवा पॉइंट दे सकते हैं एप्लीकेशन सबमिट, यानी जो भी डिटेल आपने भरी है उसके सबमिट आपको कर देना है। फिर छठवा पॉइंट है यूज़र आईडी और पासवर्ड पंजीयन मोबाइल नंबर प्राप्त कर, यानी जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड बना होगा आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं छठवा पॉइंट प्राप्त हुई यूज़र आईडी और पासवर्ड के द्वारा संस्था में लॉगिन करें, यानी आपको जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड आएगा उससे आपको संस्था पे जाके लॉगिन कर लेना है। फिर सातवां पॉइंट है संस्था की बेसिक जानकारी दर्ज करें, यानी संस्था के बारे में जो भी आप जानते हो बेसिक डिटेल मांगी जाएगी, उस डिटेल को आपको वहाँ भर देना है। फिर देख सकते हैं सातवां पॉइंट ईपीएफओ नंबर द्वारा कुल कर्मचारियों की संख्या दर्ज करें, यानी ईपीएफ नंबर के द्वारा जो भी कर्मचारी उस संस्था में काम करते हैं उनका यूएन नंबर आपको वहाँ डाल देना है। फिर आखिरी पॉइंट है सब कॉन्ट्रैक्ट की जानकारी दर्ज करें, यानी आपको आपकी पूरी जानकारी वहाँ पे फिल कर देना है। तो इस तरह के और भी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।